सोचिए, एक वक्त था जब हिंदुस्तान दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में गिना जाता था, जब यहाँ के बाजारों में दूर दूर से व्यापारी आया करते थे, जब यहाँ की कला, हथकरघा, मसाले और धातु के सामान पूरी दुनिया में मशहूर थे, जब भारत का बना कपड़ा यूरोप के शाही महलों तक पहुंचता, जब यहाँ के बंदरगाह व्यापार और संस्कृति के सबसे बड़े केंद्र माने जाते थे। और फिर एक कंपनी आई, सिर्फ कुछ जहाज लेकर, कुछ व्यापारिक समझौते लेकर, और धीरे धीरे वही कंपनी हिंदुस्तान की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर असर डालने लगी। ये सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी की कहानी नहीं है, ये इतिहास के सबसे बड़े कारोबारी विस्तारों में से एक की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें व्यापार भी है, रणनीति भी, सत्ता की चाह भी है और इतिहास बदल देने वाले फैसले भी। ये कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी की, और आज तुम जानोगे इसकी पूरी कहानी। आज वर्ष 1498 था। समुद्री रास्ते से हिंदुस्तान पहुंचने के लिए एक पुर्तगाली नाविक वास्को दा गामा अपना जहाज लेकर भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा। जब वो कालीकट के तट पर उतरा तो उसने एक ऐसी दुनिया देखी जिसकी कल्पना यूरोप ने शायद ही कभी की थी। यहाँ काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, इलायची और कई कीमती मसालों का विशाल व्यापार होता था। इन मसालों की कीमत यूरोप में बेहद ज्यादा थी। उस समय यूरोप में भारतीय मसालों और कपड़ों की मांग इतनी बढ़ चुकी थी, कई यूरोपीय शक्तियां भारत तक पहुंचने के नए रास्ते खोजने लगी। सबसे पहले पुर्तगाल ने समुद्री मार्ग पर अपनी पकड़ मजबूत की, फिर स्पेन, हॉलैंड और फ्रांस भी इस दौड़ में शामिल हो गए। लेकिन इन सब के बीच एक ताकत ऐसी थी जिसने व्यापार को धीरे धीरे राजनीतिक प्रभाव में बदल दिया, और वो था इंग्लैंड। साल 1600 दिसंबर की एक ठंडी शाम लंदन में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थर्ड ने एक शाही आदेश पर हस्ताक्षर किए। इसी आदेश के साथ जन्म हुआ एक नई कंपनी का, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, जिसे दुनिया बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानने लगी। इस कंपनी को एशिया के साथ व्यापार करने का विशेष अधिकार मिला, यानी इंग्लैंड की कोई दूसरी कंपनी बिना अनुमति वहां व्यापार नहीं कर सकती थी। कंपनी की शुरुआती पूंजी लगभग 72,000 पाउंड थी। उस समय के हिसाब से ये बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ पैसा नहीं थी, ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। मतलब कई निवेशक मिलकर इसमें पैसा लगाते थे और मुनाफा आपस में बांटते थे। अगर किसी यात्रा में नुकसान होता तो पूरा भार किसी एक व्यक्ति पर नहीं आता। यही मॉडल आगे चलकर दुनिया के आधुनिक कॉरपोरेट सिस्टम की नींव बना।